मंगल करे दंगल, मांगलिक दोष। जब कुंडली में 12 ग्रहों में से 5 ग्रहों में मंगल बैठा हो तो कौन-कौन से में, पहले घर में मंगल, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में यदि मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। तो ये व्यक्ति क्या बहुत अधिक हाई एनर्जी वाले होते हैं, शक्ति वाले होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति जिसकी कुंडली आप लाए हो शादी के लिए, उसकी कुंडली में भी वो मांगलिक होना चाहिए, तो ये लाइफ चल जाती है, नहीं तो फिर ये वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। तो ये मंगल क्या रहता है, एनर्जी का कारक रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट करे तो बहुत अच्छा रहता है। इनको यदि बचपन से उनको कोई लाइन दे दी जाए, उनको अपने फील्ड दे दी जाए तो ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं, नहीं तो ये एनर्जी फालतू वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी का वो करते क्या है, कुछ नहीं करते। यदि ये कुछ ना कर पाए अपनी लाइफ में मानो, तो ये फिर अपनी लाइफ में घरों में तांडव कर देते, घरों में दंगल करके रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 40% लोग मंगल दोष के साथ ही पैदा होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी मांगलिक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे सूत्र हैं, आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। सप्तम भाव यदि सप्तमेश यदि अस्त हो, सूर्य के साथ हो, या मतलब अस्त होना कैसे, वो सूर्य के पास रहता है तो कोई भी ग्रह वो अस्त हो जाता है। तो 8 डिग्री से कम का हो तो ये फिर अस्त हो जाता है, तो फिर मंगल इतना इफेक्ट नहीं डालता। और इसके साथ ही सप्तमेश यदि राहु केतु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, तो ये फिर प्रॉब्लम दे देता है। मतलब ये ऐसा है कि यदि व्यक्ति मांगलिक है और फिर उसकी नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली में भी कुछ ऐसे दुर्योग दिख रहे हैं कि सप्तमेश पीड़ित दिख रहा है, नवमांश में भी उसका सुख भाव या फिर उसका वैवाहिक जीवन जो सप्तम भाव है वो पीड़ित दिख रहा है, तो फिर यहाँ डिवोर्स की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे कर्क, सिंह, कुंभ और मकर राशि कैसी राशि होती है, मतलब ये कैसे अपनी लाइफ को टाइम पास करते हैं, शादीशुदा वाली लाइफ को अच्छे से नहीं जीते। सबसे पहली बात है कि मंगल यदि गुरु के नक्षत्र में हो, जैसे पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद और विशाखा, इनमें हो, या गुरु के साथ हो, या गुरु से दृष्ट हो, या गुरु की राशि में हो, तो भी मंगल यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। तो फिर मांगलिक इफेक्ट इतना नहीं देता, इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि गुरु क्या है, ब्राह्मण है और उसके अंडर में रहता है मंगल फिर। और यदि मंगल मेष का है, जो मेष का हो, और 4th हाउस में वृश्चिक का है, 7th हाउस में मीन का है, और 8th में कुंभ का है, और 12th भाव जिसमें धनु का है, तो मंगल दोष नहीं लगता है। और इसके साथ ही राहु मतलब राहु मंगल साथ में हो तो ये योग अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट डाल देता है फिर। और इसके साथ ही सूर्य के साथ भी हो तो भी ऐसा इफेक्ट आता है। केंद्र में यदि मंगल, और वहीं यदि आप कुंडली मिला रहे हैं किसकी, तो उसमें यदि लड़की की कुंडली, मान लो लड़का की कुंडली में मंगल मांगलिक है और लड़की की कुंडली में भी यदि शनि इन्हीं हाउस में बैठे हो, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में, तो फिर ये कुंडली मैच हो जाती है। इसके साथ ही यदि सेकंड हाउस का मंगल भी बहुत अधिक लड़ाई झगड़े दे देता है, क्योंकि वो वाणी कुटुंब का भाव है और इसमें मंगल होना अच्छी बात नहीं है। तो और इसके साथ ही 12th का राहु, जैसे हम खासकर देखना चाहिए जब भी कुंडली मैचिंग होती है तो वो बेडरूम का कारक होता है। तो यदि व्यक्ति मांगलिक है और कुछ योग ऐसे भी हैं और 12th का राहु है, तो फिर वहां भी ये 8th का राहु है या 12th का, ये झगड़े करवा देगा। तो ये फिर यहाँ भी आपको संभावना बनती है कि लड़ाई झगड़े होंगे या डिवोर्स तक हो जाता है। और इसके साथ ही सप्तम भाव में सूर्य, राहु, मंगल इनमें से कोई भी बैठा हो, और यदि वो पापकर्तरी योग में हो सप्तम भाव, तो भी मांगलिक दोष के साथ साथ यहाँ डिवोर्स आप देख सकते हैं। तो आज हमने मंगल के बारे में बात की है। धन्यवाद दोस्तों।